नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। सबसे पहले बहुत बड़ी खबर आपको देंगे। 8 पुलिस वालों का हत्यारा, गैंगस्टर हत्यारा विकास दुबे अब तक पुलिस के पकड़ से बहुत दूर है। 80 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। यूपी से लेकर एमपी तक और नेपाल सीमा तक हिस्ट्री शीटर की तलाश की जा रही है, खाक छानी जा रही है, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने इनामी राशि भी बढ़ा दी है। 50,000 से इनामी राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। बावजूद इसके उसे कोई ढूंढ नहीं सका है, लिहाजा पोस्टर्स की मदद भी ली जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर बहराइच पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिससे शायद कोई उसे पहचान सके और पुलिस को हत्यारे विकास की सूचना दे सके। इधर राजधानी लखनऊ में विकास दुबे पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। रंगदारी, वसूली और धमकी को लेकर विकास और उसके भाई दीप प्रकाश दुबे पर कृष्णानगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। और बताया जाता है कि दीप प्रकाश दुबे के घर से बरामद हुई एम्बेसडर कार सरकार विनीत पांडे ने नीलामी में खरीदी थी, लेकिन विकास दुबे ने धमकाते हुए, जी हां, धमकाते हुए जबरन नीलामी की कार को उठा लिया था। अब विनीत पांडे ने उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया है, जबकि खुदाई के दौरान उसके घर से बारूद, असले मिलने की भी खबर है। लेकिन इस बीच में इन सब में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप पोस्टर चिपका रहे हैं, आप इनामी राशि को बढ़ा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए अभी तक टीमें दबिश पर दबिश दे रही हैं, लेकिन कामयाबी नहीं लगी है। पुलिस क्या कर रही है? इस बीच में इस गैंगस्टर, इस हत्यारे विकास दुबे का एक एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी गंगा के हाथ लगा है, जिसमें यह हिस्ट्री शीटर विकास एसटीएफ के सामने, एसटीएफ कुछ सवाल इससे पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब दे रहा है, अपने बयान दे रहा है। और यह वीडियो साल 2017 का है, जब वीडियो में ये बता रहा है कि वो किसी हत्या की साजिश में शामिल नहीं था और उसकी पैरवी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के सदस्यों ने भी की थी। अब इस दौरान हत्यारे विकास ने बिल्हौर विधानसभा से एक बीजेपी विधायक का भी नाम लिया था। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विकास दुबे। 2017 का ये वीडियो सुनिए। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है, जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो, अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव में। वो खाली बैठक, जो जिला पंचायत की बैठक होती है, बस उतनी। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं, तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये सब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई, मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका, जिनका नहीं उनका नाम मालूम है, जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे एक पक्ष, तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसकी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के एक की मौत हो गई थी।
तो उसमें तुम्हारा भी नाम आया था? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120 के रूप में आया था मेरा। 120 में? जी हाँ, 120 में मेरा नाम आया था। और दूसरा मुकदमा कौन सा है जिसमें दूसरा- लोग पैरवी? तो हत्यारे विकास दुबे का वीडियो आपने सुना 2017 में, उससे जो सवाल जवाब किए जा रहे थे उनके वो जवाब दे रहा है, अपने बयान लिखवा रहा है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, अभी की स्थिति की बात करें, तो हाथ खाली हैं पुलिस के, हाथ खाली हैं। पुलिस को कोई सुराग, कोई क्लू नहीं मिल पाया। ये अपने आप में ये वाकया हैरान करता है तब जब सबसे ज्यादा विश्वास पुलिस पर होता है। ये वो पुलिस है जिसको 15,000 20,000 के जो इनामी बदमाश हैं मुखबिर के जरिए पता चल जाता है कि कौन कहां पर है और एनकाउंटर हो जाता है। और आपको ये बात बता दें, आपको एक बात बता दें कि विकास दुबे ने पूछताछ में जो 2017 का ये वीडियो, उसमें एक विधायक का नाम ले रहा है, भगवती प्रसाद सागर का नाम ले रहा है। वो एबीपी गंगा के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। भगवती, माफ कीजिएगा, अभिजीत सांगा का नाम भी लिया है, वो एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत सांगा जी, क्या संबंध, क्या कनेक्शन आपका विकास दुबे से? देखिए, जहां तक ये घटना हुई है, बहुत ही दुर्दांत घटना हुई है और पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। और जहां तक आप लोग बता रहे हैं 2017 का कोई वीडियो जो विकास दुबे के द्वारा कुछ नाम लिए गए हैं, उसमें मेरा भी नाम लिया गया है। मैं आपको बहुत पुख्ता तरीके से बताना चाहता हूं कि क्षेत्र में जब जब विकास दुबे ने किसी के साथ अन्याय अत्याचार किया है, मेरे पास प्रमाण है कि मैंने वहां पर, जबकि वो मेरी विधानसभा भी नहीं है, मेरा क्षेत्र भी नहीं है, और अगर मुझसे कोई मदद मांगने आया है तो मैंने विकास दुबे के खिलाफ उसकी मदद करने का काम किया है, उसको न्याय दिलाने का काम किया है। उसके बाद में अगर कहीं कुछ कोई समझौता कर रहा है या कोई किसी तरीके की उसकी आपस अच्छा, में बातचीत आप हो कह रही रहे है, हैं तो कि आपके पास एविडेंस है, आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रमाण है और जिस किसी को इसने परेशान किया आपने उसको न्याय दिलाने का काम किया। कितनी बार पुलिस के पास गए, कितनी बार शिकायत की आपने? मैं बता रहा हूँ, अनुराग दुबे जो इसका चचेरा भाई है, उसकी जब इसने जेल में रह करके हत्या कराने का प्रयास किया तो सबसे पहले एजेंसी पर पहुंचने वाला अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति था तो मैं था। मैंने जाकर के उसको एजेंसी में हालचाल जानने का काम किया, एफआईआर में उसका पूरा सहयोग कराने का काम किया, और जो विवेचना अधिकारी थे उनको तत्काल बातचीत करके कैसे इस विषय पर दोषियों को सजा मिले उसके लिए पूरा प्रयास मैंने किया। इसकी पुख्ता गवाही अनुराग दुबे भी आपको दे सकते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो तो आपको बड़े रिस्पेक्ट से कह रहे हैं कि आपके साथ फोन पर बातचीत होती थी, आपके घर आना जाना या आपका उनके घर आना जाना होता रहता था। वो तो प्रमाण, वो तो देखिए, साच को आंच नहीं है। हर विषय, टेलीफोन से लेकर मोबाइल से लेकर के अनेकों प्रमाण आप देख रहे हैं, कई बहुत चीजें मिल सकती हैं, तो खुद ही आ जाएगा सामने। किसके? देखिए, विकास दुबे एक शातिर अपराधी है, उसको अपना, आपने उसका पूर्व का भी इतिहास देखा है। नहीं अभिजीत जी, हम उसका इतिहास भी जानते हैं और हम उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी ढूंढ रहे हैं और पता चल रहा है कि करके उजागर हो रहा है। अभिजीत जी, वो ये कह रहा है कि आपने हत्या के एक मामले में जिसका उसका नाम, जिसमें वो ये कह रहा है कि साजिश के तहत फंसा गया, आपने पैरवी की, आपने अधिकारियों को कहा कि ये बिल्कुल विकास दुबे बिल्कुल पाक साफ है। उसके अलावा कोई प्रमाण होगा ना, अगर वो बोल रहा है तो उसका कोई प्रमाण होगा ना। वो एसटीएफ के सामने ये बातें कह रहे हैं ना, क्या उसके बाद एसटीएफ ने आपसे पूछताछ की थी, आपसे कोई बात की थी? कभी कोई इस विषय की ना जानकारी ली गई, ना बातचीत किया गया, कोई चर्चा मुझसे नहीं की गई। अभिजीत जी, आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, अब 2017 का एक वीडियो जो एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव है, उसमें वो कई विधायकों के नाम ले रहा है और ये कह रहा है कि उन्होंने मेरी पैरवी की थी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और कहीं न कहीं जिस तरह बेखौफ होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का काम किया है, निश्चित रूप से ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। जहां लगातार सत्ता का संरक्षण हर विषय और हर मोर्चे पर उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, जिसका परिणाम इन स्थितियों को आज पूरे अजय जी, लेकिन अभिजीत सांगा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत सांगा, जिनका नाम लिया गया है, जिनका नाम ये विकास दुबे ने लिया है वीडियो में, वो ये कह रहे हैं कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं, इस तरह का नहीं था, बल्कि मैंने तो उसके खिलाफ शिकायतें की हैं, पुलिस में शिकायतें की हैं, जिनको इसने परेशान किया मैं तो उनको न्याय दिलाने का मैंने काम किया है। मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज को बड़े गंभीरता से सोचें तो एक सामान्य से मुकदमे में किसी व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर और तमाम तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, और जहां 60 मुकदमे हो और एक व्यक्ति जिसने 2001 में एक राज्य मंत्री की हत्या की हो थाने में,
और उसके बाद भी वो खुले तौर से उत्तर प्रदेश में घूम रहा है, अपने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है, किसके सब पर कौन लोग हैं, ठीक इसकी है, जांच होनी चाहिए। ठीक है। अजय कुमार लल्लू जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत सांगर जी, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस बीच बिल्लौर विधायक हमारे साथ सीधे जुड़ गए, भगवती प्रसाद सागर, वो जिनका नाम हत्यारे विकास दुबे ने लिया है। भगवती प्रसाद सागर जी, आप बताइए, आपका नाम लिया जा रहा है, आपका नाम ले रहा है, किस तरह के संबंध, किस तरह का कनेक्शन था आपका विकास दुबे के साथ? ऐसा है कि विकास दुबे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, ना कोई कनेक्शन था। ये पूरे ज़िले के या प्रदेश के किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिए कि मैंने कभी भी आज तक किसी से भी उसके संबंध में कभी भी कोई सिफारिश नहीं की है, ना कभी उसके विषय में कभी किसी से चर्चा हुई है। कानपुर ज़िले में आप किसी भी अधिकारी से जो पोस्टिंग रही है उनसे पूछिएगा, और कभी भी मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा है। मैं कभी भी अपराधी का कभी मेरा ना मैंने कभी संरक्षण दिया है। मैं 3 बार मंत्री रहा हूँ, 4थी बार विधायक हूँ। मैं कभी भी आज तक मेरा इतिहास रहा है कि मैं कभी भी किसी भी अपराधी के ना तो संरक्षण देता हूँ और ना तो उसको पास पटकने देता हूँ। आप इसको अपराधी कह रहे हैं, भगवती जी, आपको पहले मालूम था कि ये इस तरह का अपराधी है? नहीं, ये तो पूरा प्रदेश जानता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो प्रदेश रिकॉर्ड बोलता है भाई, हैं? ये तो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा रिकॉर्ड बोलता है। भगवती प्रसाद सागर क्या, ये तो आम जनता जानती है कि कौन कितना अपराधी क्या है। आपका नाम ले रहे हैं, क्या एसटीएफ ने आपसे पूछताछ की थी उसके बाद? क्योंकि वो तो सीधा सीधा कह रहा है कि आपने पैरवी की है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ एसटीएफ नहीं, चाहे कोई जांच कर ले, एक भी कभी प्रूफ साबित हो जाए तो जितना बड़ी से बड़ी सजा हो उसके लिए तैयार है। भगवती प्रसाद जी, वो इतना बड़ा गैंगस्टर है, हत्या का मुकदमा चल रहा था और उस मामले में गिरफ्तारी, वो नाम लेने के लिए तो किसी का भी ले सकते, तो फिर आप ही का नाम क्यों ले रहा है? वो दूसरे किसी विधायक का नाम क्यों नहीं ले रहा है? भाई मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे इस चुनाव में 2017 के चुनाव में आप रिकॉर्ड उठवाइए, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जब चुनाव की, वो उसने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में खुल करके पूरा मदद की, और अंतिम समय में भी जो आखिरी दिन वो जुलूस निकाला गया था उसमें एक हीरोइन को लाए थे, बीएसपी के प्रत्याशी, रथ बनाया था और पूरा क्षेत्र में यहाँ से लेकर के बिल्हौर तक ये उस रथ में बैठ करके कैंपेन किया था मेरे चुनाव में। और आसपास की पोलिंगों में इनका इतना दबाव था कि लोगों को वोट डालने से भी मना किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये आप बड़ा पॉइंट कह रहे हैं कि आपका नुकसान क्या, दबाव डाला था? शिकायत की थी क्या आपने इस बात की? नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं की। राजनीति में चूंकि मैं 4 बार विधायक रहा हूँ, कभी भी जहाँ भी बूथ कैप्चरिंग हुई है कभी भी मैंने शिकायत नहीं की। ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि पोलिंग पार्टी पर अगर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी को वोट डालने से रोका जा रहा है, और आप जनप्रतिनिधि होने के नाते, और आपको मालूम है कि ये सब करवाया जा रहा है, उसके बाद भी आप सवाल नहीं उठाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं और शिकायत नहीं करते हैं? नहीं, शिकायत देखिए, ऐसा है कि चुनाव जब होता है तो जो जिसका समर्थक होता है वो पूरा जिताने का प्रयास करता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप कब से विकास दुबे को आप जानते थे? वो तो ये भी कह रहा है कि आपके घर आना जाना होता था उसका, आपका टेलीफोनिक बातचीत होती थी, मतलब घर आना जाना, मतलब दोस्त के जैसे आप लोग रहते थे। तो कब से जानते थे आप विकास दुबे को? कब से जानते हैं? मेरे घर में, अरे विकास दुबे तो चर्चित नाम है। विकास दुबे का नाम कौन नहीं कानपुर में जानता है भाई, कौन नहीं जानता है? और मेरे घर में कभी विकास दुबे आज तक कभी नहीं आया। और देखिए, आप जो अधिकारी यहाँ पोस्टेड रहे हैं
उनसे पूछिए कि कभी भगवती प्रसाद सागर का फोन विकास दुबे के फेवर में आया, कभी भी। अगर एक रिकॉर्ड आप ये, चूंकि वैज्ञानिक युग है, आप जब से इच्छा हो तब से 10 साल 15 साल से रिकॉर्ड उठा करके और पूरा वॉइस निकलवा करके देखिए। वैज्ञानिक युग तो है, लेकिन इस वैज्ञानिक युग में तो गिरफ्तार भी नहीं हो पा रहे ना सर। इसलिए तो समस्या यही है कि वैज्ञानिक युग का सही से इस्तेमाल भी तो नहीं हो पा रहा है। आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच अभिजीत सांगा जी भी हमारे साथ जुड़े। जी जी, जल्दी अपनी बात को रखिए। अभिजीत सांगा जी भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि विकास दुबे ने सिर्फ आप ही का नाम नहीं, अभिजीत सांगा जी का नाम भी लिया है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत सांगा जी, अब आप पर जो आरोप लग रहे हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं विकास दुबे के संरक्षण के, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप उसका सपोर्ट करते थे, पॉलिटिकल जो सपोर्ट उसको मिलता था वो आप जैसे नेताओं से उसको मिलता था, और आप पैरवी करने के लिए आगे आ जाते थे जब इस तरह के मामले उस पर लगते थे। तो लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। भगवती प्रसाद सागर जी, आपका भी एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने जो आरोप उन पर लग रहे हैं, दोनों ने, चाहे अभिजीत सांगा हो चाहे भगवती प्रसाद सागर हो, दोनों ने ही अपने ऊपर लग रहे सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। और उनका यह तक कहना है, आना जाना तो बहुत दूर की बात, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं था, यहाँ तक कि पॉलिटिकल राइवलरी थी, लड़ाई थी, वो तो सामने वाली अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, मेरे खिलाफ उसने बहुत सारे काम किए। तो ये सारी बातें वो कह रहे हैं, और कोई कांटेक्ट, कोई कनेक्शन हमारा विकास दुबे के साथ नहीं है। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा प्राइम। उत्तर मागे प्रदेश देखिए दोपहर 3 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। न्यूट्रिशन पूरा न होने के कारण बार बार बीमारी या थकान होती है। मैक्सी रिच डेली मल्टीविटामिन आपका न्यूट्रिशन पूरा करे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी हो जो खींचा चला आए, MDH मसाला ऐसी फ्लेवर जगाए। किचन किंग हो या गरम मसाला, चाट का मसाला या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले का सच। MDH। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो विकास दुबे कहां है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। अभी तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। दबिश लगातार एसटीएफ की टीमें हो या पुलिस की जो टीमें गठित की गई है वो दे रहे हैं, लेकिन पुलिस को कुछ मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। संतोष, इस बीच में वीडियो भी सामने आ गया है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहा है, उनसे हमने बातचीत भी कर ली है। वो कह रहे हैं कि हम तो कभी मिले ही नहीं। ये सब इस तरह का सपोर्ट पैरवी करना तो बहुत दूर की बात है। खैर, ये दूसरा मसला है। लेकिन संतोष, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो स्मार्ट पुलिस, वो पुलिस 15,000, 20,000, 50,000 के नामी बदमाशों की इनको तुरंत सूचना मिल जाती थी कि कौन कहां पर है। तुरंत मुठभेड़ की खबरें भी आ जाती थी, और ये भी खबरें आ जाती थी कि पैर में गोली लग गई है, या ढेर कर दिया गया, या गिरफ्तार हो गए। लेकिन विकास दुबे 3 दिन से लापता है, उसके बारे में एक छोटा क्लू तक नहीं मिल पाया है। हैरान करता है।
देखिए, विकास दुबे का खादी से जो कनेक्शन है वो तो जग जाहिर था, और खाकी से कनेक्शन भी जग जाहिर है। यही वजह थी कि जब स्थानीय चौबेपुर पुलिस विकास दुबे के घर पर दबिश देने जाती है तो उसको पहले से पता हो जाता है कि पुलिस दबिश देने आ रही है, और उसने एक तरीके से एम्बुश लगा दिया, पुलिस के लिए एक जाल बिछा दिया और एम्बुश लगा करके पुलिस पर हमला किया। और ठीक उसी तरीके से वो फरार हो गया है। कानपुर पुलिस से लेकर के यूपी एसटीएफ तक विकास दुबे को गिरफ्तार कर पाने में फेल हो गई है। जो भी बड़े अफसर थे, जो भी लोग दावे करते थे कि यूपी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अभी तक विकास दुबे के बारे में गिरफ्तारी तो दूर, इनको एक छोटा सा क्लू तक नहीं मिला कि ये उत्तर प्रदेश में है कि किसी अन्य राज्य में है या नेपाल के रास्ते देश से बाहर भाग गया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ की काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहा है, उन अफसरों के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है जो 10 से 15 हज़ार के इनामी को पैर में गोली मार करके एनकाउंटर के नाम पर के वाहवाही लूटते थे, लेकिन जब विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी इनके सामने आता है, वो चुनौती देता है, तो ये किस तरीके से ये खुद ढेर हो जाते हैं। इनकी सारी योजनाएं, इनके सारे दावे, इनकी सारी तीरंदाजी किनारे हो जाती है। जब विकास दुबे जैसा शातिर दिमाग का एक हिस्ट्री शीटर इनके सामने चुनौती बन जाता है तो ये लोग फेल हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कानपुर में विकास दुबे का घर गिराया गया, उसके बाद से उसके घर से असलहे बरामद किए गए। तमाम बड़े अफसरों ने दावे किए कि घरों से जो है बड़े असलहे बरामद किए। असलहे क्या बरामद हुए? 6 देसी तमंचे। दुनिया जानती है कि पुलिस के लिए देसी तमंचे हासिल करना बहुत आसान होता है। ये फ्रस्ट्रेशन है यूपी पुलिस का, ये फ्रस्ट्रेशन है यूपी एसटीएफ का कि वो विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। उसके बारे में उसको एक क्लू नहीं तक है कि विकास दुबे आखिर है कहाँ। विकास दुबे उत्तर प्रदेश में है कि कहीं और है, या फिर वो सरेंडर कर सकता है। ये एक बड़ी संभावना है क्योंकि विकास दुबे सरेंडर करने में बहुत माहिर है। और विकास दुबे का सिर्फ खादी से ही नहीं, खाकी में उसका गठजोड़ था। कानपुर का ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जो उसको जानता नहीं था, जिसकी पार्टी में वो जाता नहीं था। लेकिन आज विकास दुबे का जो सारा बिल्कुल संतोष, सारे कनेक्शन उजागर हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है, पुलिस को कहां दिक्कतें है? क्या आप रणनीति में कुछ बदलाव करने की सोच रही है पुलिस? के आला अधिकारी बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस मामले में? देख भी रहे हैं कि विकास दुबे फरार है, वो पकड़ से बाहर है। और दूसरा, लखनऊ में बताया जा रहा है कि एक एफआईआर दर्ज हुई, वो किस सिलसिले में हुई है विकास दुबे पर? देखिए, विकास दुबे शुरू से पुलिस का इतना करीबी रहा है, उसका नेक्सस, उसकी मुखबिरी पुलिस के अंदर थी और वो जानता है कि पुलिस कैसे काम करती है। यही वजह है कि 60 से ज़्यादा मुकदमे होने के बावजूद उसके ऊपर स्थानीय पुलिस ने ना टॉप 10 की लिस्ट में उसको शामिल किया, ना उसके ऊपर कोई इनाम घोषित किया। ये वजह थी कि वो पुलिस के अंदर उसका गठजोड़, जो पुलिस के अंदर जो उसका पेनिट्रेशन था, वो बहुत ज़्यादा था। यही वजह थी कि विकास दुबे पुलिसिंग का ही लाभ उठा करके वो अब आज फरार है और यूपी पुलिस उसके आगे फेल हो चुकी है, यूपी एसटीएफ फेल हो गई है। जिस मामले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ले रहे हो, पल पल की जानकारी ले रहे हो, वहां पर नेताओं से गठजोड़ होना एक दूसरा पहलू है कि नेता उसकी पैरवी करते थे। जाहिर है कि पैरवी करते होंगे, क्योंकि जब 60 मुकदमे हो रहे हैं तो गवाहों को तोड़ने के लिए, धमकाने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ साथ पुलिस का भी इस्तेमाल करता रहा। यही वजह थी कि उसके ऊपर जो भी मुकदमे थे, तमाम मुकदमों में गवाह टूट गए, उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उत्तर प्रदेश पुलिस उन गवाहों को भी संरक्षण नहीं दे पाई। विकास दुबे के ऊपर 60 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उन मुकदमों में कोई पैरवी नहीं कर पाई। और अब जब वो 8 पुलिसकर्मियों की जान लेकर के फरार है तो उसके बारे में कोई सुराग नहीं हासिल हो पाया है। यूपी एसटीएफ की टीमें वहां पर लगातार कैंप कर रही थी, कानपुर यूनिट वहां पर कैंप कर रही थी। ऐसा नहीं है कि विकास दुबे कानपुर में रह रहा था, किसी को जानकारी नहीं थी। यूपी एसटीएफ के एक स्पेशल यूनिट वहां पर लगातार रहती है। यूपी एसटीएफ की कानपुर यूनिट एक अलग से यूनिट है जहां पर वो ऐसे ही अपराधियों पर नजर रखती है। तो वहां पर 10 से 15 हज़ार के इनामी के बारे में आपको पूरी कुंडली पता होती है, लेकिन विकास दुबे जैसे शख्स को, जो कानपुर की पेज 3 पार्टियों में शामिल होता है, जो पुलिस के ऊपर हमला करने से नहीं चूक रहा है, थाने के अंदर जिसने हत्या कर दी, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो पाती है। और जब वो फरार हो जाता है तो ना तो उसका मुखबिर आपको पकड़ में आता है, पकड़ में कौन आ रहे हैं, जो उसके लोग थे, जो पूरी मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो भी लोग हैं वो एक कोई जेसीबी संचालक है, कोई उसके खेत में काम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन अभी तक यूपी पुलिस एक ऐसे शख्स को नहीं गिरफ्तार कर पाई जो बताए उस रात में कि क्या हुआ।
जो कुछ भी बता रही है पुलिस बता रही है, जो घायल पुलिसकर्मी है वो बता रहे हैं कि कैसे एम्बुश लगा करके उसने घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक उस पूरी घटना में शामिल एक भी शख्स ऐसा चश्मदीद यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस नहीं पेश कर पाई जो बताए कि विकास दुबे ने कैसे घटना को अंजाम दिया, कैसे उन लोगों को उसने पूरी इसीलिए संतोष एबीपी गंगा ये सवाल लगातार उठाता रहेगा कि पुलिस कर क्या रही है, कब गिरफ्तार करेगी पुलिस सामने आकर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। जब छोटे छोटे अपराधियों को पकड़ते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, इस मामले में क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बताया जा रहा है कि क्या क्लू अब तक पुलिस को हाथ लगा। संतोष, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन इस बहुत बड़ी खबर पर हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अभी तक हाथ खाली है, अपडेट यही है कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। पुलिस की टीम, पुलिस लगातार ये दावा जरूर कर रही है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन वो कर लेंगे न जाने कब होगा, इसी बात का सभी को इंतजार है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ प्रभात मेरे सहयोगी